में हमने ये देखा है कि किस तरीके से किसी हाउस को कोई प्लेनेट कंट्रोल करता है। तो वो जो प्लेनेट कंट्रोल करता है बेसिकली हम उसकी लॉर्डशिप लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके 10th हाउस के अंदर फिफ्थ लॉर्ड है। तो फिफ्थ हाउस किस चीज का है? एजुकेशन का है। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि इस व्यक्ति के प्रोफेशन को इसकी एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है। उसका उसका जो अफेक्ट है वो उसके प्रोफेशन पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। तो यहाँ पर दो बातें हैं कि जब आप किसी ग्रह का प्रभाव स्टडी करते हैं, किसी ग्रह का इफेक्ट स्टडी करते हैं, तो ग्रह के दो रूप होते हैं। दो रूप किसी भी प्लैनेट के। देर आर टू आइडेंटिटीज। जैसे अगर आपकी अपनी पर्सनल बात करें तो अपने जीवन को जरा सोच के देखिए, आपके जीवन में आपकी दो आइडेंटिटी रहेगी। एक आपकी फिक्स्ड आइडेंटिटी रहेगी। फिक्स्ड आइडेंटिटी मतलब आप किसी के भाई, किसी की बहन, किसी की माता, कोई किसी का पिता, तो ये आपकी फिक्स्ड आइडेंटिटी है, ये कभी बदलने नहीं वाली। और दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है? दूसरी आइडेंटिटी होती है आउटसाइड वर्ल्ड में आप क्या कर रहे हैं। आप कहीं पे मैनेजर हैं, कहीं पर आप डॉक्टर हैं, कहीं पर आप लॉयर हैं। तो वो जो आउटसाइड जो आइडेंटिटी है ना वो बदलती है। इट चेंजेस बेसिकली। तो इसी तरीके से प्लैनेट की भी जो आइडेंटिटीज हैं वो बदलती है। कैसे बदलती है? एक होती है प्लैनेट की फिक्स्ड आइडेंटिटी, जिसको हम कारक भी बोलते हैं। यानी कि एक होता है प्लैनेट का नेचुरल सिग्निफिकेशन। जैसे सूर्य है, सूर्य की हमने बात की, तो सूर्य का नेचुरल सिग्निफिकेशन क्या है? सूर्य का नेचुरल सिग्निफिकेशन क्या है? पिता, आत्मा, अथॉरिटी, फेम। ये सूर्य के स्थिर सिग्निफिकेशन है, किसी के लिए नहीं बदलेंगे। आप मेरा चार्ट उठाइए, अपना चार्ट उठाइए, किसी और व्यक्ति का चार्ट उठाइए, तो उन सब लोगों के लिए जो सूर्य है वो एक ही जैसा काम करता है। अब कुछ लोग जो है, अब अब सूर्य जो है वो एक तरफ तो ये है कि वो एक जैसा काम कर रहा है, और दूसरी तरफ क्या है कि आपके असेंडेंट के हिसाब से सूर्य के जो सूर्य का जो रोल है वो बदल रहा है। किस तरीके से बदल रहा है? मान लीजिए आप सिंह लगन के व्यक्ति हैं। तो सिंह लगन के व्यक्ति हैं, तो सिंह लगन की कुंडली में सूर्य जो है वो कौन से हाउस को रूल कर रहा है? फर्स्ट हाउस को रूल कर रहा है। अगर आप स्कॉर्पियो लगन के व्यक्ति हैं, वृश्चिक लगन है आपका, तो सूर्य कौन से घर को रूल कर रहा है? 10th हाउस को रूल कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप सब लोग ये मान के चले, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर सब लोग ये मान ले कि सब लोगों के चार्ट में सूर्य दशम भाव में बैठा है। कौन से भाव में? दशम भाव में बैठा है, 10th हाउस ऑफ प्रोफेशन के अंदर बैठा। तो क्या सब लोगों के लिए सूर्य एक तरीके से काम करेगा? तो आंसर ये आएगा कि 50% जो उसका रोल रहेगा वो एक जैसा रोल रहेगा। 50%। क्यों? क्योंकि जो सूर्य के नैसर्गिक कारक तत्व है, यानी कि जो उसके नेचुरल सिग्निफिकेशन है, वो सभी लोगों को अपने 10th हाउस में देखने को मिलेंगे। यानी कि वो व्यक्ति जो है जिसका भी सूर्य 10th हाउस में होगा, वो अपने कार्य के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अथॉरिटेटिव होगा। उसके अपने कार्य क्षेत्र में ईगो को लेकर या ईगो क्लैशेज हो सकते हैं, एरोगेंस उसके अंदर आ सकता है अपने काम को लेकर। तो ये सब चीजें जो हम बोल सकते हैं। इसमें सूर्य की बाकी पोजीशंस भी हमें देखनी होती है कि सूर्य किन ग्रहों के साथ में है, क्या कर रहा है। तो ये तो 50% रोल हो गए जो एक जैसा है। 50% क्या है? 50% लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? मान लीजिए वो वर्गो लगन का व्यक्ति है। वर्गो लगन मतलब कन्या लगन का व्यक्ति है। अब कन्या लगन के व्यक्ति की कुंडली में जो सूर्य है वो कौन से घर को रूल करता है? कन्या लगन की कुंडली में सूर्य जो है वो 12वें घर को रूल करता है, राइट? 12वां घर। अब कन्या लगन की कुंडली में सूर्य को हम 10th हाउस में रख दें। कन्या लगन की कुंडली में हम सूर्य को 10th हाउस में रख दें, और फिर एक उठा लीजिए कुंडली किसकी? सिंह लगन वाले व्यक्ति की, उसके भी सूर्य 10th हाउस में है। तो जरा विचार कीजिए और विचार करके ये बताइए कि दो व्यक्ति मिल गए आपको, एक सिंह लगन वाला मिल गया, कन्या लगन वाला। दोनों के सूर्य 10th हाउस में है। आपको क्या लगता है, आपको ज्यादा अच्छा सूर्य किसका दिखाई दे रहा है? जिसका सिंह लगन का सूर्य 10th में है या जिसका कन्या लगन का सूर्य 10th में? आपको सिंह लगन वाला जो सूर्य है वो ज्यादा प्रिफर्ड प्लेसमेंट लगेगी। वो प्रिफर्ड है, खराब या अच्छी की बात नहीं कर रहा, प्रिफर्ड है। क्यों प्रिफर्ड है? क्योंकि सिंह लगन के केस में आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है
ये अपनी प्रोफेशन के ऊपर अपनी कमांड रखेगा, इसके प्रोफेशन के ऊपर इसका वर्चस्व कायम रहेगा। जबकि जो कन्या लगन वाला व्यक्ति होगा, कन्या लगन वाले व्यक्ति की कुंडली में जो सूर्य है वो कौन से घर को रूल कर रहा है? 12th हाउस को रूल कर रहा है, बेसिकली 12th हाउस ऑफ चेंजेस, 12th हाउस ऑफ लॉसेस। तो हम क्या कहेंगे कि जो कन्या लगन वाला व्यक्ति है उसके 10th हाउस को 12th लॉर्ड जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो जिसके 10th हाउस में 12th लॉर्ड होगा, उसके जीवन में, उसके कर्म में आपको किस तरीके की पिक्चर्स देखने को मिलेंगी? वो अपने काम बदलेगा, वो अपने काम के अंदर अनस्टेबल रहेगा, उसको अपने काम के अंदर अनस्टेबिलिटी जैसी चीजें, डिसअपॉइंटमेंट जैसी चीजें जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगी। कब तक देखने को मिलेंगी? तब तक देखने को मिलेंगी जब तक वो 12th हाउस को यूज करके अपने काम को नहीं करता, यानी कि कहीं फॉरेन कंट्री में अपना काम नहीं करता, किसी एमएनसी के अंदर अपना काम नहीं करता। तो ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेना कि जब हम किसी एक ग्रह का प्रभाव स्टडी करते हैं तो उस ग्रह के प्रभाव को स्टडी करते समय हमें दोनों बातें ध्यान में रखनी होती है। क्या? कि उसकी लॉर्डशिप क्या है, यानी कि वो कौन से घर का रूलर बना है, प्लस कारक वाइज, सिग्निफिकेटर वाइज वो कौन से चीजों को सिग्निफाई करता। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, 5th हाउस को लेकर, क्योंकि 5th हाउस किस चीज का है? आपके पूर्व पुण्य भाव का है। आप सब लोगों ने अपनी अपनी कुंडलियों पर उसको लगाया भी होगा, स्टडी भी किया होगा, बाकी लोगों की कुंडलियों पे लगाया होगा। अब मान लीजिए किसी का मरकरी 5th हाउस में बैठ गया, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मरकरी 5th में बैठा होगा, राइट? बहुत सारे लोगों का बैठा होगा, आपका नहीं बैठा होगा तो घर में किसी का बैठा होगा मरकरी 5th में। अब 5 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं हमारा लगन क्या है। आप लगन को दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं किसी भी लगन में जन्मा हूं। आप सिंपली एक चीज को समझिए कि मेरा मरकरी 5th हाउस में जाके बैठ गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एजुकेशन का कारक कौन है, विद्या कारक ग्रह कौन है? विद्या कारक, ज्ञान कारक की बात नहीं कर रहे, विद्या कारक, विद्या कारक इज मरकरी, मरकरी इज एजुकेशन। तो विद्या का प्लैनेट कौन हुआ? मरकरी हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए और जिन लोगों का भी मरकरी 5th हाउस में है, वो भले ही किसी भी एसेंडेंट के हों, किसी भी राशि के हों, लेकिन अगर आपका मरकरी 5th हाउस में है तो क्लियर क्लियर इंडिकेशन ये है कि अगर आप विद्या ग्रहण करते जाएंगे, आप अपने को एजुकेट करते जाएंगे, तो आपकी बुद्धि जो है वो सही दिशा में कार्य करेगी। बात समझ रहे? यहां पर हम लगन की बात नहीं कर रहे। आप किसी भी लगन में जन्मे हो सकते हैं, आप स्कॉर्पियो लगन में जन्मे हो सकते हैं, आप कन्या लगन में जन्मे हो सकते हैं, आप तुला लगन में जन्मे हो सकते हैं। लेकिन यदि आपका मरकरी 5th हाउस में है तो इसका मतलब ये है कि आपकी विद्या जो है वो आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेगी। अब ये विद्या और बुद्धि की जो बात आई, अब इसके अंदर आप एक चीज को डिफरेंशिएट करके बताएं कि अभी जो आपने समझा उसके अकॉर्डिंग ये जो बात हमने कही कि मरकरी 5th वाला कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जो जन्मा है उसको पढ़ना चाहिए, जरूरत मतलब जितना हो सके पढ़ना चाहिए। अब ये बात कहां से उठ के आई है? ये लॉर्डशिप से उठ के आई है या नेचुरल सिग्निफिकेशन से उठ के आई है? ये बताइए। इट इज ड्यू टू द लॉर्डशिप, ये लॉर्डशिप के कारण है या उसके नैसर्गिक गुण के कारण है कि उसका नेचुरल जो गुण है वो ऐसा है इसलिए वो ऐसी बात कर रहा है? ये क्या है? ये नेचुरल सिग्निफिकेशन के कारण है। इसलिए कई दफा क्या होगा, आपको जीवन में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि आपको ओवरऑल प्लेनेट जो है वो किसी घर के अंदर बैठा हुआ बहुत खराब लगेगा। आपको लगेगा यार ये तो खराब प्लेनेट बैठा। क्यों? क्योंकि ये खराब हाउस लॉर्ड बन गया। लेकिन खराब हाउस लॉर्ड बनने के बाद भी वो प्लेनेट कुछ गलत नहीं कर रहा है, कुछ नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उस प्लेनेट के नेचुरल सिग्निफिकेशन को यूज किया हुआ है। मतलब एक कन्या लगन की कुंडली बनाइए, सब लोग कन्या लगन की कुंडली बनाइए। कन्या लगन की कुंडली बना के मंगल को 5th हाउस में लिख दीजिए।
कन्या लगन की कुंडली बना के आप मंगल को 5th हाउस में लिख दीजिए, पंचम भाव। लिख दिया। अब एक चीज बताइए, लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग अगर हम लॉर्डशिप देखें, तो लॉर्डशिप देखते हुए आपको क्या लगता है, दिस इज अ गुड प्लेसमेंट और बैड प्लेस? नॉट गुड, डेफिनेटली नॉट गुड, बिकॉज पर्सन will have some challenges,